हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएसटीसी में राजस्थान जीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पूरे कितने आपके राजस्थान जीके आपको पता ही होगा। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जितने प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। पूरे जितने प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में यानी जितने भी एग्जाम हुए उसमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं, तो आपका जो प्रश्न है वो है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो उदयनाथ जो पर्वत राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा राइट होगा अपना? सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है। तो राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और उसका जो कारण है क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो वर्षा होती है। तो कौन सा ऑप्शन भी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनगणना से संबंधित वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार जो राजस्थान की जनगणना के संबंध कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं थी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बांतारी फुलवारी जो पुस्तक है नामक ग्रंथ है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता है दोस्तों कौन है? विजयदान देता। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आपकी बीएसटीसी एग्जाम में आप चाहे तो देख सकते हैं, पुराने पेपर को उठाकर आप देख सकते हैं, उसमें पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? शेर इसका राइट आंसर होगा। पहले की बात करें तो पहली जो आपकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 1727, क्या है 1727 मीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मोताना जो प्रथा है उसके बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी को हट जाना लेना, यानी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु का हट जाना उसी समय यानी उसी स्थान पर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोताना कहते हैं। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयपुर और जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जयपुर शहर को गुलाबी रंग जो किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो जयपुर रंग को गुलाबी रंग करवाया गया था सवाई राम सिंह दित्वी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन कौन सा अपना राइट होगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। तो जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता सिरोही जिले में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट? डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसका जो सही और एज इट इज आंसर है दोस्तों वो क्या है? गंगानगर जो जिला है, गंगानगर जो जिला है राजस्थान का, उसमें आपको कोई भी जो है राष्ट्रीय उद्यान देखने को नहीं मिलेगा। जबकि सवाई माधोपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम जो त्रिभुज है जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, किसे कहा जाता है? किन किन जिलों को उसमें शामिल है, कौन कौन से जिले उसमें शामिल है। तो उसमें शामिल है दोस्तों जयपुर, आगरा और दिल्ली उसमें शामिल है, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज जिसे या गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था। तो प्रदर्शित जो करने वाले थे वो कौन थे? जानकी लाल भाट। और जानकी लाल भाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? मंकी मैन। क्या कहा जाता है? मंकी मैन के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था। तो राजपूताना में जो आरंभ हुआ था वो हुआ था नसीराबाद से। नसीराबाद की बात करते हैं राजस्थान का जो अजमेर जिला है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हल्दी घाटी एवं खानवा
से संबंधित जिलों का क्रमशः युग्म कौन सा है? यानी हल्दीघाटी और खानों युद्ध हुआ था वो कौन कौन से जिले में? तो हल्दीघाटी की बात करें तो ये है अपने राजस्थान की जो राजसमंद जिला है वहाँ पर। और खानवा की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर का होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था मोटर राजा टोडरमल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जब्ती इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो महाराणा कुंभा ने जो अचलगढ़ का किला बनवाया था वो बनवाया था माउंट आबू में। माउंट आबू जिससे कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध, जो मकराना का जो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है दोस्तों वो किस किस्म का है, यानी किस प्रकार का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्साइट। किस प्रकार का है? कैल्साइट प्रकार का है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल जो गोपा है दोस्तों क्रांतिकारी हुए हैं, उनका जो संबंध है राजस्थान की कौन सी जैसलमेर जो रियासत है, जैसलमेर जो रियासत है उसका संबंध है किससे? सागरमल गोपा से है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो आप सभी को पता ही होगा सीताबाड़ी जो मेला है ये लगता है राजस्थान का जो 12 जिला है, राजस्थान का जो 12 जिला है दोस्तों वहाँ पर ये मेला लगता है। और ये मेला जो जनजाति से संबंधित है वो है कौन सी? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान के जो जिले हैं 12 जो जिला है वहाँ पर जो सहरिया जनजाति निवास करती है। और 12 जिले में स्थान है सीताबाड़ी, वहीं पर इनका जो है सबसे बड़ा मेला लगता है। और इसी मेले को, सीताबाड़ी मेले को क्या कहा जाता है? इस जनजाति का क्या कहा जाता है? कुंभ इसे कहा जाता है, यानी महाकुंभ मेला इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु एवं दान गुरु की जो उपाधियों से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? महाराणा कुंभा को राजस्थान में अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु और के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित? तो रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो स्थित है कहाँ पर? जामर कोटड़ा में। रॉक फॉस्फेट की जो खान है कहाँ पर स्थित है? जामर कोटड़ा, जो कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर जो जिला है वहाँ पर पड़ता है जामर कोटड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो मिले वो मिले कालीबंगा में। कालीबंगा की बात करते हो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा? हनुमानगढ़, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर ये सभ्यता स्थित है। और इस सभ्यता की बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी वो किसने की थी? ये घोष ने, जिसे क्या कहा जाता है? ये घोष ने, जिनका पूरा नाम जो है अमलानंद घोष है। और किस वर्ष इन्होंने खोज की थी? तो 1952 में इन्होंने ये खोज की थी। तिलवाड़ा की बात करें दोस्तों, तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ती हैं, राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ती हैं। बालोतरा की बात करें तो ये भी कहाँ पर? बालोतरा ये भी राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? प्रतिहार, जो गुज्जर प्रतिहार है उनकी देन मानी जाती है। ओसिया में जो स्थित मंदिर है उस वो उनकी गुर्जर प्रतिहार की देन मानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का जो क्रम है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाड़मेर और नागौर। अगले क्वेश्चन की बात करें, त्यौहार से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया और हेमंत कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो बात करें कृष्ण
पंचमी की बात करें तो इस दिन जो आती है अपनी कौन सी नाग पंचमी आती है। कृष्ण पंचमी की बात करें तो इसमें आती है कौन सी हावन कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। और वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है कौन सी आखाती जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी अपना इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में नवगठित 33वीं जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था या किया गया था। तो ये जो बनाया गया था प्रतापगढ़ जो जिला बनाया गया था वो बनाया गया था बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र मिलाकर इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करें प्रतापगढ़ की तो राजस्थान का सबसे नवगठित जिला कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है कांतली नदी। कांतली नदी की बात करें तो इस नदी पर जो दोस्तों कौन सी गणेश्वर सभ्यता स्थित है कांतली नदी। और ये सभ्यता किस जिले में स्थित है तो सीकर जिले में, राजस्थान का जो सीकर जिला है दोस्तों वहाँ पर ये सभ्यता स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला माना जाता है वो माना जाता है डूंगरपुर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्र सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है किस जिले में है तो वो उदयपुर राइट आंसर होगा। और सबसे कम की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र जो है वो किस जिले में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चूरू जिला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो राजस्थान के लोक देवता दोस्तों गोगा जी तो है, पाबू जी माने जाते हैं, रामदेव जी है, लेकिन नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं माने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा जो कथन है सही नहीं है। तो बात चलिए देखते हैं, पपंग एवं रावणता दोनों क्या है दोस्तों, तत्ववाद्य यंत्र है। बिल्कुल तत्ववाद्य यंत्र क्या होते हैं दोस्तों, जिन वाद्य यंत्रों में तारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक मारने वाले वाद्य यंत्र हैं, यानी सुशीर वाद्य यंत्र। बिल्कुल ढोलक नौबत नगाड़ा एवं बिल्कुल जो थाप वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल ये राइट आंसर है। फूंक वाद्य यंत्र बांकियां करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है, सही कथन नहीं है, वो आंसर इसका है ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें जो पानी आता है वो किस नदी का आता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बांडी नदी का पानी इसमें आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। तो दोस्तों शिल्प जो शास्त्री हुए मंडन के द्वारा जो रचित ग्रंथ है कौन सा, रूप मंडन, उसका संबंध किससे है, यानी उस जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा गया है, किस विषय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर क्या है, मूर्तिकला से संबंधित ग्रंथ है। जो रूप मंडन है, रूप मंडन जो है वो किससे संबंधित है, मूर्तिकला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना कहाँ पर स्थित है, डेगाना जो कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। यानी ऊँट की जो खाल होती है दोस्तों, ऊँट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं किस कला शैली की विशेषता मानी जाती है। तो ये मानी जाती है बीकानेर जो शैली है, बीकानेर शैली में ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स ये कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं ही पड़ता है दोस्तों। मुकुंदरा जो हिल्स है राजस्थान के कोटाबारा जो जिला है वहाँ पर, कोटा जो जिला पड़ता है वहाँ पर स्थित है। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आपका सवाई माधोपुर में नहीं है, जबकि कहाँ पर ये अलवर में है। और केवला देव की बात करें, रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर करौली में नहीं है, कहाँ पर ये तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और केवला देव की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो भरतपुर के में स्थित है। तो सही जो सुमेलित है वो कौन सा है, ऑप्शन सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन डी
यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। बागोर जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में, और नाडोल की बात कर दिया कहाँ पर, पाली में स्थित हैं। तो ये थे दोस्तों आपके बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।